एक बार फिर से अब ये गार्डन बनेगा, फिर से ट्रॉपिकल गार्डन, बिल्कुल वैसे जैसा कि 2017, 2018 और 19 में होता था। बेलें लटक रही होंगी, फूल लटक रहे होंगे, हो सकता है कि इनमें अंगूर की बेलें भी अपना फल नीचे लटका रही हों। आज है 15 अप्रैल 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही है और ये वीडियो आपको 16 अप्रैल वाले दिन देखने पर मिलेगी। अब टाइम ना होने की वजह से रूटीन में वीडियोस आ ही नहीं रहीं, और जो सब्ज़ियां छतों पर लगी थीं वो तो बड़ी भी हो रही हैं, और टमाटरों की तो क्या ही बात है। जब भी छत के ऊपर पानी देने के लिए आता हूँ, काफ़ी सारे टमाटर लाल हुए होते हैं, उतार लेता हूँ और नीचे ले जाता हूँ। बहुत सारे टमाटर, जिनमें चेरी टमाटोज़ भी हैं, जिनमें नॉर्मल हंडिया में पकाने वाले ये वाले टमाटर भी, काफ़ी मैंने रिश्तेदारों में भी बांटे और अपने करीबी नेबर्स में भी ये बांटे। तो अभी भी हमारे ये टमाटर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो ही जाएंगे। अभी इन बेड्स के अंदर मैंने करेले की बेलें भी लगा दी थी। करेले की बेलें अब लंबी हो रही हैं और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में इनमें से करेले बनना भी शुरू हो जाएंगे। ये रही हमारी हार्वेस्ट। 12 इंच के गमले के अंदर मैंने पम्पकिन के पौधे लगा दिए थे गलती से। मैं समझ रहा था शायद ये टिंडा चपनी के पौधे हैं, लेकिन जब मैंने लगा दिया और जब तीसरा पत्ता निकला तो मुझे आइडिया हुआ, अरे ये क्या, ये तो हलवा कद्दू के पौधे मैंने लगा दिए। तो फिर मैंने इसी हिसाब से केयर की, पौधे को ज़्यादा हाइट में नहीं जाने दिया। हमारा ये पौधा बिल्ली की वजह से मुरझा गया। यहाँ पर आकर बिल्ली बैठ गई और यहाँ पर तना टूट गया, जिस वजह से पूरा पौधा ही मुरझा गया। फूल अभी भी लगे हुए हैं और इसको 2 फल भी लगे। ये देखिए, ये देखिए हलवा कद्दू, लेकिन ये अब बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी बेल सूख चुकी है। इसको हम यहाँ से तोड़ लेंगे। देखिए छोटा सा हमारा हलवा कद्दू, अभी बड़े भी लगे हुए हैं जनाब, बस देखते जाइए। ये देखिए, एक ये लगा हुआ है और दूसरा वहाँ पर बन रहा है, और तीसरा दूसरी साइड पर दूसरी बेल को भी लगा हुआ है। तो ये सब पॉसिबल होता है आपकी अच्छी खाद के ऊपर। मिट्टी के अंदर अच्छी खाद मौजूद होगी, शुरू से ही पौधा उसको इनटेक करना शुरू कर देगा, तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होगी और उसको फल और फूल भी खूब लगेंगे। मैं अब बताऊं आपको कि मैं क्या सोच रहा हूं, अभी बताता हूं। पहले थोड़ी सी सब्ज़ी की वीडियो तो बना लूं। ये देखिए तोरी भी लगी हुई है। ये तोरी और लंबी हो गई है और ये भी तोरियां ही तोरियां। अभी और भी चीज़ दिखाता हूं आपको, घबराइए मत। ये है स्क्वाश। जिस तरह टींडा चपनी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का ये एक लंबा फल बन जाता है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। ये देखिए स्क्वाश, इसका टेस्ट ऐसा होगा जैसा आप टींडा चपनी खा रहे हों। एक टींडा होता है, एक टींडा चपनी होता है, और ये भी एक छोटा सा पहले का लगा है, ये भी पक चुका है। इसको भी हम उतार लेते हैं। और इसी तरह का एक और बन रहा है, वो ये रहा। ये फीमेल है और फीमेल से ही फल बनता है, मेल फ्लावर से फल नहीं बनता। मेल फ्लावर की पहचान तो मैंने कई बार आपको बताई। पीछे से एक लंबी सी स्टिक निकलेगी और उसके आगे जाके कली बन जाएगी, जैसा कि ये बन रही है। और ये फीमेल है। फीमेल में शुरू से ही फल बनने लगता है और उसके आगे जाकर फूल लगता है। और मेल का पीछे से बारीक डंडी रहेगी, आगे जाकर कली बन जाएगी और वो खिल जाएगी। जब खिल जाती है तो फिर पॉलिनेशन होती है। ये मेल फ्लावर है। जब रस चूसने वाले कीड़े आएंगे या मक्खी आएगी, यहाँ पर बैठकर रस चूसेगी, उड़ जाएगी। फिर वो अगर फीमेल फूल के ऊपर गई, जैसा कि ये अभी खिलना है, तो इसके अंदर जाकर वो रस चूसने की कोशिश करेगी, तो मेल के पोलन्स फीमेल फूल के अंदर गिर जाएंगे, जिस वजह से पॉलिनेशन हो जाएगी, फिर फल बनने लग जाएगा। ये देखिए कि कितना ज़्यादा फल अभी बन रहा है, जो आने वाले टाइम में और भी बड़ा होगा। तो हमारा ये आज की हार्वेस्टिंग रही। ये हम कच्ची खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती है। पिछले साल मैंने टींडा चपनी के पौधे लगाए थे, लेकिन मैंने उनको बड़ा ही नहीं होने दिया। जब वो छोटे छोटे साइज़ के थे, जैसा कि हमारा ये टमाटर है, इस साइज़ के थे, तो मैंने उतार कर खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने एक भी टींडा चपनी पौधे पर नहीं रहने दिया। जब भी आता था तोड़ता था, धोकर कच्चा खा जाता था। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मैं अमरूद खा रहा हूँ। और एक हमारा ये रहा, इसको मैंने बांध दिया है रस्सी के साथ, क्योंकि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मिट्टी के साथ टच रहने की वजह से, गीलापन रहने की वजह से फंगस भी लग सकता है। सिर्फ 12 इंच के गमले के अंदर पम्पकिन के पौधे हम उगा रहे हैं।
12 इंच के गमले के अंदर एक भी अगर फल आपके पौधे पर लग जाए ना तो वही अच्छा माना जाएगा। अगर ज़्यादा लेंगे तो उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, पौधा हमारा स्ट्रेस में ही रहेगा और पौधे को हमने 4 फुट से ऊपर जाने ही नहीं देना, क्योंकि ये बेल बन जाती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसलिए ज़्यादा लेंथी इसको करना नहीं है। जितनी प्रूनिंग आप करते रहेंगे उतने साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी और फीमेल फूल यानी फल देने वाले फूल ज़्यादा आएंगे। तो दूसरी छत के ऊपर भी अभी सब कुछ लगा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मुझसे ये सब्ज़ी वाले पौधे अब उगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं छत के ऊपर आऊँ और सब्ज़ियाँ लगाऊँ और फिर उनकी हिफाजत भी करूँ, पानी का ख्याल रखूँ, खाद का ख्याल रखूँ और कीड़ों का भी ख्याल रखूँ। ये अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि वीडियोस तो चलो हफ्ते में एक आध वीडियो तो आ ही जाया करेगी, तो उसके लिए अब मैं हाउस प्लांट्स के ऊपर वीडियोस लाऊंगा। हाउस प्लांट्स मतलब फूल देने वाले पौधे, बेलें, पत्ते देने वाले पौधे, खूबसूरती बढ़ाने वाले पौधे, इनके ऊपर वीडियोस आएंगी जैसा कि पहले आया करती थी। सब्ज़ी वाले पौधों की ना थोड़ी ज़्यादा हिफाजत करना पड़ती है हमें। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस इनको आ गया तो समझ जाइएगा आपके पौधे के ऊपर सब्ज़ी बन या लग नहीं पाएगी। टमाटर अभी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं अभी। और मैं इस सेंचेजिया की कटिंग्स भी मैंने लगाई, इसके ऊपर वीडियो बन रही है। इसकी रूट्स अब शुरू हो चुकी होंगी, बस 3 से 4 दिन के बाद वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। तो आपकी क्या राय है, आप सब्ज़ी वाले पौधों की ही वीडियोस चाहते हैं या फिर हाउस प्लांट्स की वीडियो? बहुत सारे लोग कहेंगे कि दोनों ही वीडियोस हमें चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी होगी, उसके लिए माजरत चाहूँगा कि सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर वीडियोस कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। अब इन बेड्स के अंदर, जैसा कि इसके अंदर खीरे की बेलें लगाई थी मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर एक खीरा बन रहा है। 3-4 खीरे थे, मैंने उनको उतार दिया था। जैसा कि ये देखिए ये बड़ा खीरा था, इसको मैंने उतार दिया। इस तरह की 3-4 बेलें मैंने इस बेड के अंदर लगाई हुई हैं। तो जब पौधे की हाइट थोड़ी सी लंबी हो जाए ना तो फिर उसका फल लगा रहे तो अच्छा है। अगर शुरू में ही वो फल देने लग जाए तो फिर उसकी ग्रोथ के ऊपर बुरा असर आता है, पौधा ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्रांचेस अपनी निकाल नहीं पाता। तो जैसे ही यहाँ से करेले की बेलें और ये खीरे की बेलें ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पर इन बेड्स के अंदर इनकी मिट्टी को प्रिपेयर करने के बाद मैं लगाऊंगा हाउस प्लांट्स। हाउस प्लांट्स कौन से होंगे? काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, वही पुराने स्टाइल में, वही पुराना यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हाउस प्लांट्स बहुत किस्म के आते थे और डिफरेंट तरीके में बताता था कि उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। चलिए मैं एक चेरी टमाटो भी खा लेता हूँ, बहुत मज़े का होता है ये, बिल्कुल मीठा, खट्टापन इसमें बिल्कुल नहीं है। जैसे ये एयर लेयर मैंने किया हुआ है, एयर लेयरिंग के तरीके, रूट प्रूनिंग के नए नए तरीके, पौधों को डिवाइड करने के नए नए तरीके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन रोज़ वीडियोस नहीं आ पाएंगी। और हाँ, ये देखिए पीस लिली, ये पीस लिली का पौधा मेरे पास 2016 से है। मतलब ये नहीं इसकी कोई पुरानी नस्ल होगी, वो तो अब मर गई, लेकिन उस एक पौधे से मैंने न जाने कितने पौधे बनाए और बहुत ज़्यादा सेल भी किए। बस एक मैंने पौधा अब बचा लिया था, पिछले साल इसको मैंने 12 इंच के बड़े गमले में लगा दिया था। अब ये मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहा है और ये देखिए ये मिच्योर जब पौधा हो जाए तो उसके अंदर से एक स्पैथ निकलता है जिसको फूल कहते हैं, सफ़ेद रंग का होगा, लेकिन इसमें से खुशबू नहीं निकलती। ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है। इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ इस दुनिया में पाई जाती हैं। जितना पॉसिबल हो सका मैं आप लोगों के साथ वो सब वैरायटीज़ शेयर करता जाऊंगा। चलिए अब दूसरी छत पर चलते हैं। इस छत के ऊपर कितनी खूबसूरती के साथ फूल खिले हुए हैं, मज़ा आता है ना देखकर। हर जगह पर हरियाली और फूल, और फल वाले दरख्त के ऊपर यानी अंजीर के पौधे पर ढेरों फिग्स लगी हुई हैं जो आने वाले दिनों में बड़ी भी होने वाली हैं। ये पौधा एक क्यारी के अंदर लगा हुआ और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आपने इस पौधे की शुरुआती दिनों में हालत तो देखी ही थी। छोटा सा पौधा था जिसको मैंने ग्रो बैग से निकाल कर इस क्यारी के अंदर लगाया था और इसकी काफ़ी सारी कलमें काट काट कर पौधे बनाए और वो बेचे भी। और यहाँ पर गुलाब का पौधा जो कि बहुत अच्छी एक वैरायटी है, देसी वैरायटी है, खूबसूरत, इसको मोटी मोटी पेटल्स वाला, बंच में खिली हुई पत्तियाँ, काफ़ी डेंस एरिया बनता है, खूबसूरती भी अच्छी होती है और फूल भी काफ़ी खूबसूरत और खुशबूदार होता है। मैंने इस ड्रम के अंदर कंपोस्ट बनाने के लिए रखी थी लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, मतलब उसको मैं कल्टीवेट नहीं कर पाया। बाहर निकालना, फिर उसको मिक्स करना, फिर दोबारा से भर देना, बस वही जो पार्ट्स मैंने आई थिंक 4 पार्ट्स बनाए थे वही बने हुए हैं। उसके बाद मैंने इसको छेड़ा भी नहीं, ये वैसे की वैसी ही है।
डिकम्पोज तो जो सब्जियां हमने डाली थी वो तो डिकम्पोज हो चुकी होंगी, लेकिन जब उसको उलट पलट कर लिया जाए ना तो नई ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर चली जाती है। जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनकी तादाद मज़ीद आगे बढ़ने लगती है। तो ये भी मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। मिर्च के पौधे यहाँ पर भी लगे हुए हैं और मिर्चें यहाँ पर भी देखिए लग चुकी हैं, बहुत खूबसूरत। बस क्या ख्याल रखना है कीड़े मारने के लिए, और दूसरा अच्छी खाद हमने कौन सी देनी है। मैंने कई बार आपको बताया मल्टीप्लेक्स खाद इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मल्टीप्लेक्स खाद लेनी हो तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा कि कैसे आपको वो मिल सकती है। और एक कैल्शियम के लिए खाद ज़रूर ऐड करनी है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई ना पौधे में, तो आपके पौधे पर जो फल बन रहा है वो गलना शुरू हो जाएगा, उसका छिलका सही बन नहीं पाएगा, कीड़ों के हमले भी ज़्यादा होंगे। इसलिए कैल्शियम ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम ऑर्गेनिक भी आप डाल सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लंबे लंबे से बैंगन, एक ही टहनी से निकले हुए बैंगन। चलिए ये मैं उतार लेता हूँ क्योंकि ये उतारने के काबिल हैं। ये भी उतार लेता हूँ लेकिन ये अभी थोड़ा छोटा है। चलिए ये देखिए 3 बैंगन मैंने उतार लिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह की सब्ज़ियाँ उगाना कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इस्तेमाल करें, और कई सालों से मैं कहता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि फिर भी मानते नहीं हैं। कभी कहते हैं ऑर्गेनिक टोटका बता दो, लेकिन ऑर्गेनिक टोटके में ना नुकसान ज़्यादा होता है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, हमें देखना पड़ता है। अगर हमारा पौधा बड़ा हो गया, इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो गया, अगर हमने टोटकों के चक्कर में नई नई चीज़ें आजमाना शुरू कर दी, तो फिर हमारा ये पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। हमारी मेहनत जो 2, ढाई, 3 महीने की हमने कर ली है वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी। तो जब केमिकल की ज़रूरत हो हमें केमिकल इस्तेमाल करना है, जब ऑर्गेनिक की ज़रूरत हो हमें ऑर्गेनिक को इस्तेमाल करना है। सब चीज़ों का अपना एक अलग रोल है। हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा और अच्छा रिज़ल्ट भी देखने पर मिलेगा। तो इस वीडियो का सारा निचोड़ किया कि मैं अब वेजिटेबल नहीं उगाने वाला। वैसे मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि मैं सब्ज़ियाँ नहीं उगाऊँगा, लेकिन फिर जोश आ ही जाता है। जब रेट देखते हैं मार्केट के महंगे होते हैं तो फिर हमें जोश आता है कि हम घर में क्यों नहीं उगा सकते। वैसे जो रेगुलर सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे टमाटर, हरे मिर्च, बैंगन, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, इस तरह की सब्ज़ियाँ तो हर कोई लगा सकता है और वो मैं हर साल लगाता भी हूँ। और इन सभी के ऊपर मैंने कोशिश की है कि वीडियोस बना के स्टोर कर ली जाए, चैनल के ऊपर मौजूद हो। जब आपको ज़रूरत हो आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर सर्च करके वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसकी केयर कैसे करनी है, कब लगानी है, कौन से कीड़ों का हमला होता है और उसको बचाना कैसे है कीड़ों से, और कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है। माशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर मौजूद है सब्ज़ी वाले पौधों को लेकर। बहुत डीपली गोता लगाता हूँ मैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ बहुत आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं अब ज़्यादा टाइम स्काई सीड पर होता हूँ, वो क्या है कि अब ज़्यादा स्ट्रगल हो नहीं पाती मुझसे, इसलिए हाउस प्लांट्स के ऊपर वीडियोस कभी कभी ले आया करूँगा ताकि आप लोगों को नई नई चीज़ें भी बता सकूँ, नए नए पौधों के बारे में भी बता सकूँ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।